आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अभी हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। सबसे पहले जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है A = BQ + R। ये है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इस फॉर्मूले से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा, मेरी आपसे गारंटी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। 196 और 3 38,220 ये क्वेश्चन है। तो बड़े वाले क्वेश्चन को हमें हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। दूसरा नंबर को हल कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जो बड़ा है उसे A मान लेंगे दोस्तों। A = 38,220 और दूसरा को B मानेंगे 196। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। यहाँ पर तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलेंगे दोस्तों, जिसका फॉर्मूला है A = BQ + R। यह फॉर्मूला है दोस्तों। A का मान हमें पता है 38,220 और B का मान है 196 गुने Q का मान ज्ञात करना है प्लस R का भी मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। 196 को लिखेंगे और 38,220 से भाग दे देंगे। सबसे पहले देखिए 196 के पहाड़ा में हमें 38,220 लाना है। सबसे पहले हम एक बार पढ़ेंगे 196 का पहाड़ा, एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 196। घटाएंगे, ये छोटा है, ये नीचे वाला बड़ा है, तो इसे हमें एक लेना होगा। ये 12 बन जाएगा। 6 में 12 घटेगा तो 6 बचेगा। ये बन गया 7, नीचे है 9, एक इसे दे देगा तो ये हो जाएगा 17। 9 में 17 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना? 8। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया? 2 और नीचे में 1। 1 में अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये हमारा ये नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे 196 में 1862 लाना है तो हमें 9 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 196 का। 9 छक 54, 54 के 4, 5 हाथ में। 9 9 9 81, 81 और 5 86, 86 के 6, 8 हाथ में। 9 एकम 9 और 8 17। इसे हम घटाएंगे दोस्तों इस तरीके से। एक इसे दे देगा तो ये 12 हो जाएगा। 4 में 12 घटेगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे ये कितना हो गया दोस्तों? एक इसे दिया, यहाँ पे 5 है। 5 में 1, 8 में से 1 इसे देगा तो ये 15 हो जाएगा। 6 में 15 घटेगा, 6 में 15 घटेगा दोस्तों तो 9 बचेगा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, क्योंकि एक इसे दिया था तो ये 7 7 खत्म हो जाएगा, एक एक भी खत्म हो जाएगा। ऊपर से जो है दोस्तों फिर हम 0 को उतारेंगे इस तरीके से। अब हम 196 के पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 980 आएगा। आप करके देख सकते हैं दोस्तों।
ये हमारा 0 आ चुका है। जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए दोस्तों तब तक हमें इस तरीके से करते रहना है। तो 0 हमारा आ चुका है, इसे बोलते हैं Q बोलते हैं, नीचे वाले को R बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 38,220 इक्वल टू 196 गुने Q का मान है 195 प्लस R है 0। अब तीसरे नंबर वाला हमारा HCF निकल के आया। तो ये जो है दोस्तों हमारा है HCF। तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF इक्वल टू 196। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है 867 और 255। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अभी हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे बड़ी वाली संख्या जो है दोस्तों उसे हम क्या मानते हैं आपको पता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। यहाँ A इक्वल टू 867 और B इक्वल टू 255, इतना हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू BQ प्लस R। A का मान हमें पता है 867 इक्वल टू B का मान 255 गुने Q का मान ज्ञात करना है प्लस R का भी मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि 255 में से 867 को भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये कितने के पहाड़ा में 867 आएगा 255 के पहाड़े में। तो दोस्तों अगर हम करते हैं 3 2 6, 3 के पहाड़ा हम पढ़ते हैं दोस्तों। 3 पछे 15 के 5 एक हाथ में, 3 पछे 15 एक 16, 16 के 6 एक हाथ में, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये देखिए दोस्तों 255 के पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़े तो इतना आया। अब से हम घटाएंगे, 5 में 7 घटेगा तो 2 बचेगा, 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 8 में 7 घटेगा तो 1 बचेगा। अब दोस्तों ये जो है छोटा है ये बड़ा है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 गुने Q का मान हमारा, इसे Q बोलेंगे, नीचे वाले को R बोलेंगे। तो Q का मान है 3 प्लस R का मान है 102। जब भी दोस्तों ये संख्या बड़ा हो और R हमेशा शेषफल जो है दोस्तों छोटा हो, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये वाली संख्या को इधर कर देना है और जो हमारा शेषफल में आया है दोस्तों R जो आया है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे और गुना का साइन लगाएंगे। फिर इस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है और 255 को यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर किया, बड़ी वाली संख्या को बीच में लिखे और छोटी वाली संख्या से भाग दिए। उसी तरीके से छोटी वाली संख्या जो है यहाँ पे आया है, बड़ी वाली संख्या को इस तरीके से लिखना है और भाग देना है फिर से। तो ध्यान से देखिए, ये अब कितने के टेबल से जाएगा, 255 लाना है 102 के पहाड़ा में। तो हम 2 बार पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा में 0 तो 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 204। 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 204 आएगा। 4 में 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 में 0 तो 5 बचेगा, 2 में 2 तो ये 0 हो जाएगा। दोस्तों 51 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा R है, ये हमारा Q है। तो Q का मान इस यहाँ पे लिखेंगे 2
प्लस आर जो है यहाँ पे लिखेंगे 51। अब यहाँ पे फिर हमारा जो है दोस्तों ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा जब तक कि आर हमारा 0 ना आ जाए। तो फिर देखेंगे 51 जो है छोटा है और 102 जो है बड़ा है, तो 51 ये 102 यहाँ पे आ जाएगा और ये 51 जो है दोस्तों यहाँ पे आएगा, गुना का साइन लगाएंगे और फिर इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे ये वाला संख्या को यहाँ पे लिखेंगे और फिर से करेंगे। 51 के पहाड़ा में 102 लाना है, तो 2 बार में 2 एकम 2, 5 दूनी 10। दोस्तों हमारा 0 आ चुका है, तो ये हमारा Q है। Q को यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0 R हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तीसरा नंबर वाला हमारा आंसर है, तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF इक्वल टू 51। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।